हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मार्ट फिल टूल के बारे में। स्मार्ट फिल टूल की मदद से आप कुछ अच्छे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और ओवरलैपिंग एरियाज़ में अगर आपको कलर फिल करना है तो फिर हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करते हैं। स्मार्ट फिल टूल हमें यहाँ पर नीचे मिलता है इस जगह पर। हम इसे समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। स्मार्ट फिल टूल हमें यहाँ पर मिलता है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और सर्कल का जो ये वाला एरिया है वो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं इजी वे में विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट फिल टूल। यहाँ से आप स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, आपको प्रॉपर्टी बार में दिखाई दे जाएगा फिल ऑप्शंस और आउटलाइन के ऑप्शंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे फिल कलर में यहाँ पर येलो जो सिलेक्टेड है यहाँ पे मैंने फिल कर दिया इस तरह से। राइट, तो आप देखेंगे इतने एरिया में अलग कलर फिल हो गया है। सेम यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेता हूँ इस तरह से और एक और कलर हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवरलैपिंग एरियाज़ में भी कलर फिल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपने कलर फिल किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस तरह से। राइट, जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स थे वो तो सेम वैसे ही हैं और यहाँ पर कुछ नए ऑब्जेक्ट्स इस तरह से और क्रिएट हो गए हैं। अब मान के चलिए आपके पास में कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट है और इसमें आपको हाफ में कलर फिल करना है, तो आप सिंपल एक ऐसा डिवाइडर बना दीजिए, इस टाइप से लाइन बना दीजिए सिंपल। तो अब आपके पास में वैसा आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हाफ सर्कल चाहिए आपको, तो इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में। क्लियर। सो स्मार्ट फिल टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब कुछ इस तरह के कुछ शेप्स आपको क्रिएट करना हो। लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये। अब मान के चलिए आप कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे आप कोई विजिटिंग कार्ड का साइज़ बना रहे हैं यहाँ पर, और कुछ आपको ऐसा नीचे कुछ अलग शेप देना है इस टाइप से। राइट, यहाँ पर मैंने ऐसा शेप क्रिएट कर दिया और यहाँ पर हमें कलर फिल कर देते हैं। राइट, इस आउटलाइन को आप हटा दीजिए अब, और इस अंदर का जो शेप क्रिएट हुआ उसकी आउटलाइन को भी हटा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह के आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल हम देख रहे हैं ये। आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में इस तरह से। राइट, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स के थ्रू जब आप लोगों को जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, कुछ अगर ऐसे शेप्स बनाने हैं आपको इस तरह से, इस आउटलाइन को मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आप कुछ शेप्स को इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हम इसको टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेटर ले लेता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट ले लेते हैं। मैं इसको इम्पैक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ डिवाइडर ऐसा बना सकते हैं, चाहे आप अपने अकॉर्डिंगली भी क्रिएट कर सकते हैं। हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर एक कलर फिल हो गया है और नीचे हम दूसरा कलर फिल कर देते हैं। राइट, इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने कलर फिल करा है ये एक नया शेप क्रिएट हो गया है और ऊपर वाला एक अलग शेप है। पीछे जो आपका टेक्स्ट है वो ओरिजिनल टेक्स्ट पीछे ही है। ठीक है, हम उसको हटा देते हैं और यहाँ से हम आउटलाइन को रन कर देते हैं इस तरह से। और राइट, तो इस तरह से आप कुछ क्रिएटिव वे में फॉन्ट्स वगैरह पर भी इसको इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, हम कुछ टाइप कर लेते हैं। हम स्मार्ट फिल ही टाइप कर लेते हैं, स्मार्ट फिल, और एक यहाँ पर इसको फॉन्ट दे देते हैं इस टाइप का। राइट, अब इसके ऊपर हम यूज़ करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐसा डिवाइडर क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। राइट, अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए। ये सिर्फ हम एग्जांपल्स देख रहे हैं ये,
ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि आप उसको अलग अलग वेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक नीचे दूसरा कलर ले लेता हूँ। इस तरह से, राइट। अब आप इस लाइन को हटा सकते हैं, या फिर अगर मान के चलिए आप कुछ और नीचे एक और कलर फिल करना चाहते हैं तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया, थोड़ा सा उसका शेप चेंज कर दीजिए यहाँ से शेप टूल से, इस तरह से, राइट। और अब हम यहाँ पर एक दूसरा कलर फिल कर लेते हैं। राइट, अब हम इन आउटलाइंस को, लाइंस जो हमने बनाई थी उन सबको हटा देते हैं यहाँ से, और इसमें से भी हम सभी आउटलाइंस को डिलीट कर देते हैं। राइट, और पीछे का जो टेक्स्ट है उसे भी मैं हटा देता हूँ मैं। राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पर सब अलग अलग शेप्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं इस तरह से। राइट, इस तरह से हमने इसके ऊपर एक और हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक और क्रिएट हो गया वो इस तरह से। राइट, तो इस वे में आप अच्छे क्रिएटिवली कुछ नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉन्ट्स के साथ में आप प्ले कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वैसे तो अगर हम काफ़ी अलग अलग वेज में उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक दो और एग्जांपल्स बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कुछ आपको इस तरह से क्रिएट करना हो, ठीक है। वैसे तो हमारे पास में पावर क्लिपिंग भी रहता है, आप पावर क्लिपिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं उसको। इस तरह से अगर आपको कुछ शेप क्रिएट करना हो तो आप इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। सो जब हम स्मार्ट फिल टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वाला हमने देखा था कि फिल ऑप्शन से, जो अगर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकंड वाला जो दिख रहा है यहाँ पर आउटलाइन है। आउटलाइन में आप साथ में विड्थ भी, जैसे हम यहाँ से कुछ चेंज कर देते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं हम पहले। एक मैं पॉलीगॉन ले लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर स्क्वायर क्रिएट कर लिया मैंने। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम और स्मार्ट फिल टूल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप विड्थ को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा 4 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब हम इसमें कलर फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि साथ में यहाँ पर जो आउटलाइन है उसका भी यहाँ पर कलर इस तरह से आ गया है। अगर आप कलर चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर ये कर दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें कलर भी चेंज हो चुका है। कलर कुछ और चाहिए तो वो कलर फिल कर सकते हैं आप, राइट, इस तरह से। और जब आप उसको मूव करके देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर नए ऑब्जेक्ट्स इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को स्मार्ट फिल टूल अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ प्रैक्टिस कीजिए और कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।